Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Sarika. Today we will read about current affairs of 14th June. आपको 14th जून के करंट अफेयर्स के PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से, या फिर आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते हैं आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 जून को। देखो, ये जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में इस वर्ल्ड लेबर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे की शुरुआत की थी। और इस डे को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो बाल मजदूरी की समस्या आज पूरे विश्व में आ रही है, उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना और इन समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रयास करना है। और जो बाल मजदूर हैं, जो हानिकारक जगहों पर काम करते हैं, उन पर रोक लगाई जाए और उनके एजुकेशन पर फोकस किया जाए। तो बात करते हैं, देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 152 मिलियन ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर चाइल्ड लेबर पर बेस्ड है। मतलब पूरे वर्ल्ड में 152 मिलियन ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि चाइल्ड लेबर में काम करते हैं। तो कुल मिला के जो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है, समाज के सभी लोगों को एक साथ लाता है। मतलब एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करवाता है ताकि तुम आगे आओ और इन बाल मजदूरों की सहायता कर सको। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो इसके अध्यक्ष गाय है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में किस राज्य सरकार ने सभी वर्गों के बीच संक्रमण का पता लगाने के लिए नमूना संग्रहण अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार किया गया है? रतन लाल को। देखो, ये जो रतन लाल है, ये एक भारतीय अमेरिकन ये विश्व पुरस्कार से सम्मानित किया। क्यों सम्मानित किया जाएगा? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया था जो कि सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्विंग के लिए काम किया है और क्लाइमेट चेंज जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रयासों को जो इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस की। जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 4 जून को। ठीक है, एक बात और, जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार जो दिया जाता है, ये किस बेस पे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कि जो दुनिया में भोजन की गुणवत्ता है, मात्रा है और उपलब्धता में सुधार कर सके कोई, और सुधार करके ह्यूमन बींग्स डेवलप करने वाले व्यक्तियों को उनके के लिए ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया गया? तो ये लगाया है कर्नाटक की सरकार ने। देखो, ये जो कर्नाटक ने 7th स्टैंडर्ड लिया है, ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो ग्रामीण एरियाज होते हैं उनमें बच्चों को इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है कि वो ऑनलाइन अपनी स्टडी रेगुलर कर सके। तो इसके चलते इन्होंने कर्नाटक की जो सरकार है, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि 7th स्टैंडर्ड तक के ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के जो सीएम है, बात कर लेते हैं कर्नाटक के सीएम की। तो कर्नाटक के जो सीएम है वो है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ कोविड-19 के रोगियों की सेवा करने के लिए कोविड-19 वॉरबोट विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है त्रिपुरा में। देखो, ये जो वॉरबोट है एक रोबोट है जो कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल के लिए बनाया गया है। और ये जो रोबोट है, ये सोशल डिस्टेंसिंग के मेंटेन को रखते हुए कोरोना पेशेंट की देखभाल के पर्पज से डिज़ाइन किया गया है। और इनको एक डिज़ाइन किया है त्रिपुरा के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है ताकि डॉक्टर्स और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं कोरोना से संक्रमित होने से बच सके। इसलिए उन्होंने ये एक वॉरबोट के नाम से रोबोट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ चेदुड़ू योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। देखो जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने महामारी जो कोविड-19 है उसके चलते एक जो अपनी डेली इनकम है, जो लोग अपनी डेली इनकम भी कोविड-19 महामारी के चलते नहीं कमा पा रहे हैं, आजीविका जुटाने में असमर्थ हैं, जैसे टेलर्स हुए, सैलून्स हुए, वॉशरमैन हुए या फिर अन्य कोई छोटे मोटे जो ऑक्यूपेशन वाले हैं वो अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ है, तो उनको वित्तीय सहायता देने के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई है। इस योजना में क्या होगा, जो 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं उनको ये लाभ दिया जाएगा और टोटल अभ्यर्थी होंगे इसमें लाभार्थी होंगे 2.47 लाख ऐसे लाभार्थी होंगे जिनको 1000 एक किस्त के रूप में भुगतान किया जाएगा। तो ध्यान रखने वाली यही बात है कि इसमें कितने से कितने उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, तो ये 60 से कम उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा और टोटल लाभार्थी होंगे 2.47 लाख और एक किस्त के रूप में भुगतान किया जाएगा, वो 10,000 की किस्त से इसको भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिस्वा भूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है फिलीपींस देश में। ठीक है, ये जो शंभू एस कुमारन है ये एट प्रेजेंट में मोरक्को में भारत के राजदूत के पद पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और अब इन्हें जो है वो फिलीपींस का नया राजदूत, भारत का नया राजदूत बनाया जाएगा फिलीपींस में। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये 2016 से और 2019 के बीच इन्होंने रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1829 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है महाराष्ट्र राज्य को। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये जल जीवन मिशन है क्या? तो ये देखो ये जल जीवन मिशन एक योजना है जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 हमारे 73वें स्वतंत्रता दिवस पर इस योजना की घोषणा की थी। ठीक है, तो इस योजना का जो उद्देश्य क्या था कि हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाना, मतलब घरेलू नल कनेक्शन देना, जहाँ पे भी लोगों को पानी का कनेक्शन नहीं है तो उनको कनेक्शन पहुंचाना है। और देखो आज भी ये जो 50% लोगों को घर में पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमें वाटर सेविंग के लिए प्रयास करना चाहिए। अब देखो जल जीवन मिशन के लिए जो टोटल कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है 3.50 लाख करोड़ रुपए होगा। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कार्य करेंगे ताकि वर्षा के जल को रोका जाए, समुद्र के पानी को माइक्रो इरिगेशन में और पानी बचाने के अभियान चलाए जाए और बच्चों को भी ये पानी की इम्पोर्टेंस जो है वो बताई जाए, जिससे पानी क्या हो सेव किया जाए। हाल ही में किसे ये मेडल है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है शोभा शेखर को। देखो ये जो शोभा शेखर है वो एक भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के एक कलाकृति संगीत का संगठन है, उसके संस्थापक भी हैं ये। ठीक है, और इनको ये जो मेडल है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनको ये क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जो सोसाइटी और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो ये बना है मुंबई को। देखो इसको सबसे महंगे शहर का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रवासियों के रहने खाने की जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो रहने खाने की जो कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए इसे महंगे शहर की श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें कि मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी भी है। 11th क्वेश्चन इज, हाल ही में कहाँ इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केरल राज्य में। देखो ये जो मास्क को डिस्पोज करने वाले ये बिन 19 है वो एक स्टार्टअप वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन ने लॉन्च किया है जो कि केरल के कोचिन में सिचुएटेड है। ठीक है,
जो ये लॉन्च किया है मास्क को डिस्पोज करने वाला बिन 19, ये कोविड 19 से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके साथ ये बिन 19 के साथ साथ में इसने एक यूवी स्पॉट भी डिवाइस भी लॉन्च किया है। इस यूवी स्पॉट डिवाइस में क्या हो गया, स्पेशली जो यूज किए हुए फेस मास्क है ना, इनको रीयूज के लिए भी बनाया जा सकेगा। मतलब तुम वापस भी मास्क को यूज कर सकोगे, उनसे जम्स वगैरह सब हटा दिए जाएंगे। जो ये बीन 19 है वो बता दें आपको कि ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस्ड है। इससे यूज़ किए गए मास्क को डिस्पोजल करने में, जमलेस बनाने में ये हेल्प करेगा और इसका जो यूज़ है वो हम ऑफिसेज में, घरों में या फिर अदर पब्लिक प्लेसेस पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहाँ कोविड 19 के इलाज के लिए अस्पताल की स्थापना की है? तो ये की है बिहार के पटना में। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय चिकित्सा संगठन है, इसने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कोविड 19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए पटना में ना 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया है। मतलब ये फिक्स हॉस्पिटल नहीं है, ये अस्थायी हॉस्पिटल जो है वो 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया है। इसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सेपरेट वार्ड में रखा जाएगा, सेफ्टी होगी, पूरी सेफ्टी से रखा जाएगा और संक्रमण के बचाव के लिए उसको फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी। हाल ही में किसने कोविड 19 के उपचार के लिए सोहोजोधा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बांग्लादेश ने। तो देखो, ये कोविड 19 के उपचार के लिए सोहोजोधा नामक एक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा कि जो कोविड 19 से ट्रीटमेंट से जो पेशेंट ठीक हुए हैं उनके प्लाज्मा एक्सचेंज की जो सुविधा है वो ऑनलाइन, उनके लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क जो है ये प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, बांग्लादेश के जो पीएम है वो है शेख हसीना और वहाँ की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुड ईयर इंडिया के नए मैनेजर डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं संदीप महाजन। देखो, ये जो संदीप महाजन है वो गुड ईयर इंडिया के एक एमडी बने हैं। तो ये देखो, ये गुड ईयर इंडिया क्या है, ये एक टायर प्रोड्यूसर है। ठीक है, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। इसका मैनेजिंग जो डायरेक्टर बनाया है वो संदीप महाजन को बनाया है। इनको 5 साल तक या फिर सेवानिवृत्ति तक इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, संदीप महाजन जो है वो राजीव आनंद की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में NIRF रैंकिंग 2020 में कौन सीट्स पर रहा? तो ये रहा NIRF। तो अपनी 2000 में वो जारी की है, जिसमें जो IIT है वो देश का सबसे बेस्ट साथ में IISc बेंगलुरु है, उसको भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंकिंग मिली है। साथ ही में JNU और BHU को सेकंड और थर्ड रैंकिंग मिली है। मतलब ऑल ओवर कैटेगरीज में ये जो IIT मद्रास है उसको फर्स्ट और IISc बेंगलुरु को भी फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।